नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नए एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप आज हमारे साथ देख पा रहे हैं, हकीकत में हर नया बच्चा, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने, या आईएएस ऑफिसर बने, या अच्छा पायलट बने, या देश की सेवा करे। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बड़े पद पे हैं और लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं, और कहीं ना कहीं समाज सेवा में आपके लिए और हमारे लिए हमेशा आगे तैयार खड़े होते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर, श्री अरशद अली। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। और सर, वाकई में मैं जब आपसे बात कर रहा था, आई थिंक मेरे रूल्स बम्स भी खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आप जैसा बनना आज के युवाओं का सपना है। और एक कहानी इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। बिना लालटेन, बिना अध्यापक, पढ़ाई करके गांव से निकलकर एक आईपीएस ऑफिसर बनना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। सर, बेसिकली आपकी जो कहानी है, सच्चाई है। मैं सबसे पहले तो सर यही जानना चाहूँगा कि ऐसा आपके जीवन में बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मुझे बड़ा होकर बहुत बड़े लेवल का पुलिस अधिकारी बनना है? ऐसा तो खैर पुलिस अफसर बनने का तो बचपन में ऐसे कोई ख्वाब या ऐसे कोई टारगेट नहीं था जी। बेसिकली तो ये था कि भाई मैं पढ़ लिख करके और कुछ न कुछ बनना है। ठीक है, धीरे धीरे जो ही अब आगे बढ़े, लोगों को देखा, कॉलेज में आए, तब जरूर हमारा एक गोल सेट हो गया कि यस, मुझे भी कोई पुलिस अफसर बनना है। पर बचपन में ज़िंदगी जो है बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल सर। और मेरा तो ये मानना है कि सपने जो है वो अभाव में पलते हैं। ये बात सही है। और जहाँ बहुत कुछ बाप के पास माल बड़ा होता है, तो वो बच्चे, मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, उनको कठोर जीवन का एहसास इतना नहीं हो पाता है। और जो लोग कठोर जीवन से निकलते हैं, उनको ये होता है कि हमें भी कुछ बनना है, ताकि हमारा ये कठोरता है, ये ज़िंदगी का अभाव है, ये शायद दूर हो सके। यहाँ पर इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, अगर आप लोग उसको ध्यान से सुने। अभाव, मोस्टली हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो स्कूल में अवेलेबल हो, चाहे घर में अवेलेबल हो। उसके बावजूद भी वो बच्चे कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। सर, यहाँ पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज आपकी जो ड्यूटी टाइम है, तो ऑलमोस्ट आप कहते हैं कि पुलिस की ड्यूटी ऑलमोस्ट 24 घंटे की ड्यूटी होती है। पता नहीं होता हम कब घर जाएंगे और कब घर से वापस निकलेंगे। लेकिन सर, यहाँ पर जो आप वर्किंग करते हैं आप लोग, तो आपका जो परिवार है, तो आपके ड्यूटी के बीच में कभी जिस लाइक घर में कोई बर्थडे है किसी का, या घर में कोई फंक्शन है और आपका सब वेट कर रहे होते हैं कि आप आने वाले हैं घर पे, बट इंसिडेंटली कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको सडनली ड्यूटी पे जाना है वापस, तो उस समय पे आप परिवार को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देखो, परिवार तो क्या कि इतने सालों से मेरे साथ काम करता करता वो इस चीज़ के लिए सहज हो गया है। बहुत बार ऐसा होता है, या किसी बर्थडे की बात नहीं है। मैं बताऊँ, एक बार मैं जोधपुर पोस्टेड था, तो हमने बच्चों ने कहा बहुत दिन कभी जाते ही नहीं हूँ घुमाने के लिए, तो अभी हमने एक शिमला का प्रोग्राम बनाया। तो मैं बीच रास्ते पहुँचा सुजानगढ़ कस्बे तक। वहाँ पहुँचते मेरे बॉस का वापस फोन आया कि मुझे बहुत इमरजेंसी आ गई है, शहर में कॉमनल प्रॉब्लम हो गई, राइट हो गया, वापस आओ। तो यू विल वंडर कि सब कुछ बुकिंग, सब कुछ मतलब बीच रास्ते भी वापस आए। तो परिवार इस बात को समझता है कि ड्यूटी प्रथम कर्तव्य है हमारा, और समाज में और देश में कोई इस तरह की बात है, अशांति है, जहाँ हमारी ज़रूरत है, तो नेचुरली भी दूसरे काम सब सेकेंडरी हो जाते हैं। ये बात यहाँ सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद परिवार के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। और जहाँ हम देखते हैं आज के समाज में, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच लेवल पे पर्सन्स हो, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है कि आप हमें टाइम नहीं देते हो, आप हमें प्यार नहीं करते हो, आप हमें घुमाने लेके नहीं जाते हो। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, फिर तलाक तक नौबत पहुँच जाती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे होते हैं। और आज वाकई में इतने बड़े अधिकारी अगर आपको अगर बातों में समझाना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आपको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि आपकी जो आज का जो वर्तमान दौर है, आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्पेशली हम देखें युवाओं को लेकर, जिनका समय होता है पढ़ाई करके कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने का, लेकिन वो उस एज में चैन स्नैचिंग करना, स्मगलिंग करना, या वॉटेवर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो क्या जब आप इन युवा जैसे ऐसे जब अपराधी आपके सामने आते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली बात है, कानूनन जो सज़ा है वो तो मिलनी ही है उनको, लेकिन क्या आप देखते हैं तब उसमें कुछ सोचते हैं कि क्या इनको हम अच्छे लेवल अच्छी जगह दिशा में डायरेक्ट कर सकें? नहीं, ये बात सही है। आज का युवा कुछ दिग्भ्रमित है,
और इसकी मैं जो ख़ास वजह मानता हूँ वो यही है कि वो आइडियल किसको बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आइडियल कोई हमारे जैसे किसी इंसान को बनाते हैं तो वो उसी टारगेट पर लग जाते हैं, और उन्होंने आइडियल उसी को बना लिया, किसी अपराधी को आइडियल बना लिया। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे युवाओं के आइडियल अपराधी हैं और उनकी ज़िंदगी की तरह से वो बनना चाहते हैं। अब उनको वो लगता है कि बहुत अच्छा है, हथियार लिए हुए वो फोटो खिंचवा रहे हैं, और वो ये नहीं समझते कि ये तो दिखावे की ज़िंदगी है, और ये गैर कानूनी काम करके आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। कुछ समय के लिए आइडियल बनना है तो पॉजिटिव साइड में बनना है। अब आपका आइडियल अगर इस तरह का इंसान है, मान लो फिल्मी ज़िंदगी का कोई ऐसा व्यक्ति आपने आइडियल बना लिया जो नशेड़ी है, जो नशे का कारोबार करता है, गलत काम करता है, तो आपको लगता है कि ये सी बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा है, समझता नहीं। मैं आपको बताऊं कि वो ये शेक्सपियर ने कहा है कि टीन एज टिल 17, टीन एज इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। उसमें आदमी ने जो रास्ता अपना लिया, बहुत सारे रास्ते हैं, 17 साल तक का बच्चा जो है ना, वो जो रास्ता अपना लिया फिर उसी पे जाएगा। उसने अपना चूज कर लिया आइडियल कि मुझे तो स्मगलिंग में जाना है, मुझे ड्रग्स में जाना है, मुझे ऐसे लड़कों के साथ रहना है, ग्रुप बना लिया, उनके साथ रातों रात घूमते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपका पढ़ाई लिखाई का टारगेट तो छूट गया, फिर आपका वही रास्ता है, आप उससे टर्न नहीं कर सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स के लिए भी खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब टीनेजर है उसको बहुत विशेष केयर रखें। वो टेंडर एज है, उसको समझ में नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। सर आपने कि हम यहाँ बात की 17 साल का बच्चा, अबोध बालक जिसे हम कह सकते हैं कि उसको नहीं पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत, उसके सामने जो आइडियल आ गया उसको उसने फॉलो किया और अपने काम पे लग गया, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब यहाँ पे जैसे आपने कहा फैमिली को लेकर, माता पिता को लेकर, तो मोस्टली हम देखते हैं कि आज के सिनेरियो में हर पेरेंट्स वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, और वो प्रॉपर टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो फिर अब किस तरह से वो ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को? देखो ऐसा नहीं है, बच्चों को टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार उनके साथ बैठे रहेंगे या उन पर कोई वॉच लगाएंगे या आप उनको छोड़ेंगे नहीं। बच्चा स्कूल भी जाएगा, बच्चा खेलेगा भी, दोस्तों में भी मिलेगा, सब कुछ करेगा जी, लेकिन आप ये तो एक दिन का काम है भाई। मदर जो है ना वो इज द टीचर ऑफ फैमिली, बच्चों की सबसे पहले टीचर वही है। अगर वो शुरू से ही उसको इस प्रकार के आइडियल्स उसके दिमाग में डाल रही है, उसके संस्कार इस प्रकार के डाले जा रहे हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो बच्चा खुद उसको समझने लग जाता है धीरे धीरे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम उसी को, यही तो कमी है उसमें कि वो समझ नहीं पा रहा है किस दोस्त के साथ रह रहा है। तो पेरेंट्स ये तो देख सकते हैं कि ये दोस्त कैसा है, क्या कर रहा है, क्या ये पढ़ने लिखने वाली लाइन में है, क्या ये आवारा उस लाइन में है, तो उस बच्चे को उसका साथ कैसे छुड़ाएंगे। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि हमें वाकई में जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मैटर पे। सर ये जानने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी जो करंट सिनेरियो हम देखते हैं, आपने कहा ऑब्जर्वेशन करना, उनका ध्यान रखना या वॉटेवर जो भी आप वर्किंग करते रहो, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हम देख रहे हैं अभी कि अगर जो टीचर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है स्कूल एंड कॉलेज के अंदर, लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अगर टीचर ने बच्चे को समझाने में कुछ कहा तो उल्टा उस पर बच्चा केस कर देता है, माता पिता ने कुछ समझाया तो इंसिडेंटली, या कई बार ऐसे केसेस हम अखबार में टीवी में देखते हैं कि सुबह पता चलता है कि वो माता पिता ही धरती पे नहीं है, बच्चे ने उनको मार दिया। तो ऐसी जो कंडीशन अभी वर्तमान परिस्थितियों में डेवलप हो रही है, तो क्या इसके पीछे हम एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं या सोसाइटी को? नहीं ऐसा नहीं है, देखो साहब ये तो एक कंपोजिट चीज़ है। वो क्या होता है कि मैं अगर कोई गलत काम भी मान लो बहुत दिनों से कर रहा हूँ और आप मुझे रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि आज मेरा अधिकार है और मैं आज तक करते आ रहा हूँ, ये मुझे क्यों रोक रहा है, तो शायद उसका प्रतिवाद करो, पर वो स्थिति एक दिन में नहीं आई। आप बच्चे को शुरू में इसको टैकल करें, समझाएं, तो मुझे नहीं लगता बच्चे मेरे भी, मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छी लाइन में है। जनरली कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे जो है वो अच्छे नहीं होते, लेकिन एक दिन में वो नहीं होता है, एक दिन में वो गलत स्थिति भी नहीं आती, एक दिन में अच्छी स्थिति भी नहीं आती। डे टू डे का काम होता है, प्रतिदिन की जिंदगी में आप कैसे उनका ध्यान रखते हैं, कैसे आप उनको गाइड करते हैं, कैसे उनको अच्छे और बुरे का। जब मेरे बेटे कभी हमेशा मुझे कहा कि बाबा मुझे क्या बनना चाहिए, मैंने कहा तुम कुछ भी बनो, लेकिन मेरा तो एक मानना है कि सबसे पहले अच्छे इंसान, अच्छे इंसान, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाद में तो आप पेट भरने के लिए कुछ भी बन जाए, ये इंसान अच्छे बनना बहुत बड़ी बात आज इन्होंने कही है कि हम चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वॉटेवर जो भी प्रोफेशन में हम जाएं, चाहे बड़े बिजनेसमैन बने,
लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि अच्छा इंसान जीवन में और दूसरे अच्छे इंसानों को आगे लेके आता है और हमेशा देश, परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। बाई प्रोफेशन पेट भरने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं चाहूँगा जाने से पहले हमारे युवाओं को स्पेशली ऐसा कोई संदेश आप बताएं अपने अनुभव के आधार पे कि वो समाज, परिवार और देश का नाम रोशन कर सकें। बस मेरा तो युवाओं के नाम यही संदेश है कि पहले तो आप अपना एक टारगेट फिक्स करें, उसके ऊपर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारी करें, टाइम टेबल फिक्स करें और पूरा आप उसके लिए दें। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट का अपने डेडिकेशन के प्रति पूरा समय देना, उसके लिए मेहनत करना, वो अपने प्रति भी न्याय कर रहा है, पेरेंट्स के प्रति भी न्याय कर रहा है, समाज के प्रति भी न्याय कर रहा है। सफल होना, असफल होना ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। बहुत बार आप सफल नहीं हो पाते, सभी लोग IAS IPS नहीं बन पाते। आप और भी कोई धंधा करेंगे, और भी कोई बिजनेस करेंगे, तो भी कम से कम आप, अगर आप ज्ञानवान हैं, आपके पास नॉलेज है, तो वो नॉलेज कहते हैं ना, किसी आग में जलता है, न पानी में डूबता है, वो हमेशा आपके काम आएगा। इसलिए आप ये समझ के नॉलेज प्राप्त करें कि मुझे ज़िंदगी में सफल होना है, चाहे इम्तिहान में फेल हो जाओ। ये वाकई में इन्होंने हंसते हुए बहुत बड़ी बात है आज इन्होंने बोली है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को इनकी आज बताई हुई बहुत सारी बातें सोचने और समझने के लिए मिलेंगी, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमेशा अच्छा कार्य करेंगे। सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान ज़रूर आप बनेंगे। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आए। जय हिंद, जय भारत।